नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आजादी का उत्सव मनाने संदेश, साइकिल रैली निकालकर किया। कोरबा के भू विस्थापितों को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए निर्देश। बिलासपुर हवाई सेवा हो सुगम, केंद्रीय राज्य मंत्री से मिले प्रतिनिधि। चाकूबाजी करने वाले 9 गिरफ्तार, जिले में नहीं थम रही घटनाएं। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आजादी के 79वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से भव्य तिरंगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रिवर व्यू से शुरू हुई रैली का शुभारंभ जिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाकर किया। कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने रैली की अगुवाई की। रैली में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्ण भागीदारी करते हुए हर घर तिरंगा का संदेश दिया। तिरंगा रैली लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मार्ग, सिटी कोतवाली चौक, गोल बाजार चौक, देवकी नंदन चौक और नेहरू चौक से होते हुए न्यू सर्किट हाउस तक पहुंची। स्कूली छात्रों ने तिरंगा लहराकर जोश और उत्साह से देशभक्ति के गीत गाए और वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। छात्रों ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी की अपील की। जिला विधायक श्री कौशिक ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और ऐसी रैलियां राष्ट्रीय भावना को सशक्त करती है और लोगों को जागरूक करती है। उन्होंने बच्चों के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और संविधान के प्रति सम्मान की भावना जगाना हम सबका दायित्व है। रैली में शामिल स्कूली छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी करने पर खुशी जताई। साइकिल रैली का समापन न्यू सर्किट हाउस में हुआ। इस अवसर पर स्कूली बच्चों, युवा, स्वयंसेवकों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। रक्षाबंधन के दिन बहनों के लिए रेलवे प्रशासन ने एक फेरे के लिए स्पेशल मेमू ट्रेन तो चलाई, लेकिन इसका फायदा यात्रियों को लगभग नहीं मिला। लोग कहते हैं अगर यह ट्रेन एक दिन पहले चलाई जाती और समय रहते घोषणा होती तो कई बहनें अपने भाइयों तक आसानी से पहुंच पाती। 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे दुर्ग से रवाना हुई यह ट्रेन दोपहर 3:20 पर बिलासपुर होते हुए रायगढ़ पहुंची। रक्षाबंधन के दिन अचानक चलाए जाने और केवल कुछ घंटों के नोटिस पर सूचना देने के कारण यात्री तैयार नहीं हो सके। कई लोगों का कहना था कि रेलवे ने महज औपचारिकता निभाई। घोषणा शुक्रवार रात को हुई और सुबह ट्रेन दुर्ग से निकल गई। रायगढ़ पहुंचने के मात्र 10 मिनट बाद ही यह वापस दुर्ग के लिए रवाना हो गई और रात 1:15 पर अपनी यात्रा समाप्त की। बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की। यहां उन्होंने वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना साधा। दरअसल बिलासपुर में पत्रकारों चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा। राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया है। भूपेश बघेल ने कहा, हमें पहले से पता था कि वोट की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, पाली, तानाखारा और टीएस दो बहुत कम अंतर से हारे। चोरी की वोट से मोदी ने सरकार बनाई, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा तो आयोग की भूमिका बीजेपी के समकक्ष मानी जा सकती है। आयोग कहता है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दो, लेकिन दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई पर आरोप लगाया कि आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है, जबरन केस बना दिया जा रहा है। तमनार में साय के पदभार ग्रहण से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई। आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि खनिज संपदा और उनके मित्रों को सौंप दी जाए और आदिवासी कुछ ना कह पाए। बघेल ने उप मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका यहाँ कुछ काम नहीं चलता। ईडी की छापामार कार्रवाई पर बघेल ने कहा कि हम लड़ रहे हैं, भाजपा का एक ही काम है, बहुसंख्यकों को अपने पास लाना है और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना। बिजली कटौती पर चुटकी लेते हुए कहा कि कटौती हो रही है, साइंस है। महादेव ऐप मामले में कहा कि हम पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया गया, अब जो चल रहा है उसका जवाब दे सरकार। ट्रम्प के टैक्स पर बोले कि दोस्त न रहा, इतना टैरिफ लगाया गया पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। यह मोदी की नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि अदानी को कितना तेल जाता है और कितना खपत होता है।
बनता है वहाँ उस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, ईवीएम मशीन बनता है। अमेरिका जैसे देश में भी ईवीएम के साथ बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है। हमारी डिमांड तो यही है कि आप वीवीपैट लगा दिए हैं, उसकी गिनती करा लीजिए ना। कितना देर लगे? जब 3 महीने तक आप चुनाव कराते हैं तो एक दिन चुनाव कराने में क्या फ़र्क पड़ता है? गिनती करने में 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, लेकिन लोगों के मन में शंका खत्म हो जाएगी। चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी मतदाता के दिमाग में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुई? बिल्कुल हुई है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ यहाँ गड़बड़ी हुई। मैं कितने बार जब ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिलता हूँ, कभी किसानों से मिलता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, मजदूरों से मिलता हूँ, व्यापारियों से मिलता हूँ, तो सब लोग बोलते हैं हमने तो वोट दिया था आपको, हमारा वोट गया कहाँ। तब जब किसान वोट दिए हैं, मजदूर वोट दिए हैं, व्यापारी वोट दिए, तो सरकार क्यों नहीं बनी? सवाल तो यही है। लोग भी बोल रहे, आप लोग भी बोल रहे हैं भले बहुमत मतलब 68 की मेजॉरिटी नहीं आएगी, 55-56 सीट आएगी, लेकिन कांग्रेस सरकार बन जाएगी, सारे सर्वे बोल रहे थे। लेकिन आज निर्वाचन आयोग पिछले 10-11 साल से संदेह के घेरे में है, सब पे शंकाएँ है और इसका उस पर कोई जवाब नहीं है। यदि आप गलत नहीं हैं तो हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीसी कैमरा उपलब्ध कराने का आदेश था, तो सरकार ने नियम क्यों बदल दिया ताकि सीसीटीवी ना देना पड़े? तो इसका मतलब ये है कि हर स्तर पे धांधलियाँ हो रही हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कोरबा के शांतिनगर, न्यू शांतिनगर और रिंग रोड इलाके के 86 प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोरबा कलेक्टर को आदेश दिया है कि इन परिवारों को तत्काल पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए और लंबित प्रकरणों को जल्द निपटारा किया जाए। दरअसल पूरा मामला बाल्को की 2004 से 2022 की विस्तार परियोजना से जुड़ा है, जिसके तहत बने कूलिंग टावर और बृहद कोल यार्ड से इलाके में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। यहाँ के लोग अस्थमा समेत गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। जनहित याचिका दायर करने वाले डीलेन्द्र यादव ने कोर्ट को बताया कि सबसे पहले राजस्व विभाग ने बाल्को कंपनी को पुनर्वास प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र लिखा था, जिसमें 40 अतिरिक्त प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और रोजगार देने का उल्लेख था, लेकिन कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर बाल्को प्रबंधन का कहना है कि प्रभावित परिवारों को पहले ही मुआवजा और विस्थापन का लाभ दिया जा चुका है। इधर सिविल लाइन थाना इलाके में आने वाले खुदुदंड में रहने वाले शंकर ने एक युवक पर मारपीट करने और घर में घुसकर पैसे लूटने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कुदुगढ़ निवासी शंकर दास मानीपुरी का आरोप है कि क्षेत्र में रहने वाले आकाश वैष्णव, जो ऑटो चलाता है, उससे शंकर को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही घर में घुसकर करीब 5 से 7 हज़ार रुपये लूट कर ले गया, जिसके बाद शंकर ने इस बात की शिकायत सिविल लाइन थाने में की है। शंकर ने आकाश वैष्णव के ऊपर सट्टे का अवैध कारोबार करने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार आकाश वैष्णव ने भी शंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि शंकर की बहन ने आकाश से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद से दोनों के बीच नहीं बनती है, जिसके बाद अब दोनों ने सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने शहरवासियों को बड़ी उम्मीद दी है। उन्होंने वादा किया है कि बिलासपुर को 4B एयरपोर्ट दिलाने के लिए वे केंद्र और राज्य सरकार के सामने पूरी ताकत से आवाज उठाएंगे। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के विस्तार में आ रही अड़चनों को दूर करने की गुजारिश की। समिति ने सेना से जमीन हस्तांतरण, 4B श्रेणी में अपग्रेड और इसके लिए केंद्र से अनुदान की मांग रखी। अभी बिलासपुर एयरपोर्ट पर केवल एटीआर, एम्परर और बॉम्ब ग्रेडर श्रेणी के विमान ही उतर सकते हैं। इंडिगो, स्पाइसजेट और स्टार एयरवेज जैसी कंपनियों के पास ये विमान है, लेकिन शहर से देश के बड़े महानगरों तक सीधी उड़ानों की संख्या बेहद कम है। 4B एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल, ATC टावर और अन्य सुविधाओं पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समिति ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से इस रकम से स्वीकृति देने की अपील की है, ताकि जल्दी बिलासपुर से नई एयरलाइंस अपनी उड़ानें भर सके। जमीन का एक ऐसा खेल कि जूता व्यापारी ने लगाया लोगों को करोड़ों का चूना। आखिर क्या है मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। पहले आप इस व्यापारी को जान लीजिए। इसका नाम मोतीलाल दयालानी है, जो अपने पार्टनर राहुल छाबड़ा के साथ मिलकर पिंडारी गांव के पास जगन्नाथ अपना सिटी के नाम से कॉलोनी डेवलपमेंट किया जा रहा है। करीब 10 एकड़ वाली इस कॉलोनी में मोतीलाल दयालानी ने मस्त खेल खेला है। इसमें जूता व्यापारी ने WS की छोड़ी गई 1 एकड़ जमीन को ही बेच डाला था, जिसके बाद तत्कालीन SDM ज्योति पटेल ने उस जमीन को रात 7 का आदेश दे दिया था। लेकिन इसमें भी खेल खेलते हुए मोतीलाल ने अपनी कॉलोनी में जमीन खरीद चुके लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाते हुए फिर वहां पर EWS का मकान बनवाना शुरू तो कर दिया, मगर अभी भी वहां पर ना कॉलोनी वासियों के लिए गार्डन है और ना ही 30 फीट की चौड़ी रोड। कॉलोनी में रहने वाले निवासियों ने बताया कि उन्होंने इस जगह पर जमीन खरीदकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। जूता व्यापारी मोतीलाल ने उन्हें चूना लगा दिया है, मगर वे फिर भी वहां रहने को मजबूर है। ना ही वहां कोई अब तक कॉलोनी के नाम पर डेवलपमेंट किया गया है और ना ही जो कागजों में सुविधा देने की बात हुई थी वह भी उन्हें नहीं मिला। मोतीलाल ने न सिर्फ उन्हें चूना लगाया, बल्कि उनके भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। जूता वाले ने तो लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। वहीं प्रशासन के भी आंख खुलने के बाद इसे रात 7 करने का आदेश दे दिया गया था, मगर अभी भी यहां बदस्तूर काम जारी है। देखना होगा कि आखिर इस मामले में जूता वाले जिसने लोगों को चूना लगाया है उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति, BCC न्यूज़, बिलासपुर। कोनी थाना पुलिस ने ग्राम सेमरताल में हुई चाकूबाजी की वारदात पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 चाकू, 1 बेल्ट और 1 डंडा भी जब्त किया है। मामला पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने का है, जिसमें पीड़ित को गंभीर चोटें आई है। घटना 9 अगस्त की रात करीब 11:45 से 12 बजे के आसपास हुई। ASI अशोक चौरसिया गश्त पर थे, तभी मोबाइल पर सूचना मिली कि ग्राम सेमरताल में जलसों के पास कुछ युवकों ने हर्ष यादव पर चाकू से हमला किया है। घायल को सिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर राहत के भाई परदेसी यादव ने बताया कि आनंद वर्मा, साहिल वर्मा और उनके साथियों ने पुरानी रंजिश के चलते हर्ष यादव पर जानलेवा हमला कर दिया है। आनंद ने सीने और पेट में, जबकि साहिल ने पीठ पर चाकू मारा। अन्य साथियों ने बेल्ट और डंडे से मारपीट की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपियों की पतासाजी की। गिरफ्तार आरोपियों में राजीव वर्मा, साहिल वर्मा, लक्ष्मी प्रसाद केवट, आनंद वर्मा, राजा वर्मा, राजेंद्र वर्मा और 3 नाबालिग शामिल है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आनंद वर्मा और साहिल वर्मा के निशानदेही पर 2 चाकू बरामद किए गए, जबकि अन्य से बेल्ट और डंडा जब्त हुआ। सिम्स में एक बार फिर डॉक्टरों के कार्य मुक्त होने की सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सिम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग के HOD प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत निगम कार्य मुक्त हो गए हैं। MP में शासकीय मेडिकल कॉलेज में नियमित फैकल्टी बनने के बाद डॉक्टर निगम ने सिम्स को छोड़ दिया है। मालूम हो कि डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान करने में डॉक्टर ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। खास बात यह है कि पिछले 6 माह में 11 डॉक्टरों ने सिम्स से विदाई ले ली है। सिम्स में चल रहे CSIR मिशन मोड प्रोजेक्ट को एक बार फिर से झटका लगा है। डॉक्टर निगम के नेतृत्व में सिकल सेल के रोग से ग्रसित सैकड़ों मरीजों की जांच और जेनेटिक लैब की कई परियोजनाएं बंद होने के आसार है। दरअसल यह लैब जटिल
आनुवंशिक बीमारियों की पहचान और उसके निदान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली थी। प्रोफेसर के नहीं होने पर योजना को गंभीर झटका लगना तय है। आंकड़ों की माने तो पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 60 अनुबंधित चिकित्सा शिक्षक छत्तीसगढ़ छोड़कर अन्य राज्यों में नियमित पदों पर नियुक्त हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण राज्य की पुरानी और जटिल भर्ती प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ में केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ट्यूटर को ही एंट्री लेवल माना जाता है, जबकि अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और में सभी स्तरों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए सीधी भर्ती हो रही है। साथ ही पीएससी द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में बेवजह विलंब होता है। यही कारण है कि योग्य प्रोफेसर अन्य राज्यों में सीधे उच्च पदों पर नियुक्त होकर बेहतर वेतन पा रहे हैं। ट्रेन और रेलवे स्टेशन में होने वाली घटनाओं कारण रेल प्रशासन इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रहा है। कभी ट्रेन के अंदर मारपीट तो कभी स्टेशन परिसर में टिकट के नाम पर यात्रियों से गाली गलौज की जा रही है। यह पूरी घटना बिलासपुर स्टेशन की बताई जा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत एक व्यक्ति के द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने के नाम पर यात्रियों से गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक कर्मचारी नशे की हालत में यात्रियों से अभद्रता कर रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरपीएफ जवान मौके पर मौजूद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कर्मचारी ने आईडी लटकाकर यात्रियों से टिकट के नाम पर बहस की और गाली गलौज करता रहा। जानकार बता रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति रेलवे का नियमित कर्मचारी नहीं बल्कि ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग का ठेके पर काम करने वाला फैसिलेटर है। जांच में पता चला है कि वह नशे में नहीं था, बल्कि उसने एंटी एलर्जी की दवा ली थी, जिससे नशे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मामले की जांच बहरहाल जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।